हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सिगाची इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज वर्ल्ड वाइड एंड हैज 3 मल्टी लोकेशनल फैसिलिटीज इन तेलंगाना एंड गुजरात। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 839 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 19.7 की पी है, 26.5% है कंपनी की ROC एंड 23.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.37% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 79 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 73 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 58 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की EPS की ग्रोथ है वो कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहले की कंपैरिजन में कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट ही ज़्यादा दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो अब अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में बात करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में डबल से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 8 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी पॉजिटिव में इंप्रूव हो गए, मतलब और भी ज़्यादा पॉजिटिव में आ चुकी है, इंप्रूव हो गए एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 51 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो गाइस, सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के
सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग एंड DIIs की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs ने सेलिंग करी है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो इस कंपनी में पब्लिक में 5 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये पांचों कैलकुलेट किया जाए तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 31.12% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो ऐसे में आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो इस कंपनी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए। एंड अगर देखा जाए तो जब से ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है तब से इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही चालू है, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये के लेवल से 215 रुपये के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी पहले से ही डाउन ट्रेंड में है। एंड उसके ऊपर से अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे क्योंकि कंपनी पहले से ही डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर ये कंपनी सेलिंग के चलते अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी नीचे गिर जाती है तो ये कंपनी कहाँ तक की फॉल शो करेगी वो कोई नहीं बता सकता है। तो सिंपली स्टॉप लॉस लगा के रख दो, अगर नीचे गिरती भी है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, इसीलिए स्टॉप लॉस लगा दो। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स तो मार्क किया हुआ है, लेकिन मैं स्विंग ट्रेडर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि कंपनी में मैक्सिमम टाइम सेलिंग ही होती है। एंड जब इस कंपनी में सेलिंग होती है तब लगातार सेलिंग होती है, ऐसा नहीं है कि एक दिन सेलिंग हुआ एक दिन बाइंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगातार एक धार से इसका ये कंपनी लाल कैंडल बनाती है, रेड कैंडल बनाती है। तो इसीलिए सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड लेते हो तो मैक्सिमम चांस तो यही होगा कि आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बाकी फिर भी अगर आप लोग अपने खुद के रिस्क पे स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो लेवल्स आप लोगों के सामने दिया हुआ है। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो गाइस सिंपली वेट फॉर द क्लोजिंग ओवर 200 की मूविंग एवरेज। जब ये कंपनी प्रॉपरली डेली बेसिस पे अपनी 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी तभी आप लोगों को इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करनी है फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।